अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे जी फर्स्ट ईयर का फिजिक्स का जो है गेस्ट पेपर। ठीक है, इसमें से 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके प्रीवियसली जो ईयर्स हैं उनके अंदर जो है वो एक बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बार बार आ चुके हैं। ठीक है, उनको भी हाईलाइट करूंगा, इसके साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द बुक भी हाईलाइट करूंगा। तो पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट डिटर्मिन्स द प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट। के एक मेजरमेंट है वो कब प्रिसाइज होती है, ये आपने बताना है। यानी एक मेजरमेंट है वो कब कितनी ज़्यादा प्रिसाइज हो सकती है, कैसे, ये चीज़ें आपने इसमें लिखनी है। फिर है जी, एक्सप्लेन द वार्निंग नेवर यूज अ लार्ज रेंज टू टाइटन अ स्मॉल बोल्ट। कि छोटा पेज है, जब आप उसको कस रहे हैं या खोल रहे हैं तो कहा जाता है कि जो बड़ा रेंच है ना उसको यूज़ ना करें। तो उसकी क्या वजह है ये आप बताएं। सिंपल वजह अगर मैं आपको बताऊं तो वो यही है कि भाई ज़्यादा मोमेंट आर्म होगा और ज़्यादा टार्क जो है वो उस पर एग्जर्ट होगी और उस बोल्ट की जो है वो टूट जाने का खतरा ज़्यादा होगा। ठीक हो गया। अब मैं फिजिक्स में पढ़ा नहीं रहा, इस वजह से मैं अभी आपको इसका वरना बताता कि ये कैसे होता है टोटली। ठीक है, अच्छा एनीवेज, तो आगे है जी, कैन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बी नेगेटिव प्रोवाइड अ प्रूफ एंड गिव अ एग्जांपल। ठीक है, कहता है कि दो वेक्टर्स हैं, क्या उनका जो है वो स्केलर प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव हो सकता है या नहीं हो सकता, इसकी एग्जांपल भी देनी है, प्रूफ भी देने हैं। अच्छा ये आपने कर लेने हैं। अच्छा अब ये पहले 3 क्वेश्चन है ना, इनके साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊं। पहला वेक्टर रेजोल्यूशन है, दूसरा स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट, ये वेक्टर्स है जो सेकंड चैप्टर, उसके अंदर से आपने ये दोनों क्वेश्चन याद करनी है। और पहले चैप्टर में से आपने एरर और प्रिसीजन और एक्यूरेसी इनको नहीं छोड़ना। ठीक हो गया जी। अब फिर ये आपने प्रूव करनी है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिकली, वो एक में एनर्जी कंजर्व होती है, दूसरे में नहीं कंजर्व होती। ये वाला मतलब सारा ये तो मैंने एक लाइन वन लाइनर बता दिया, लेकिन इसको आपने पूरा खोल के एग्जांपल्स देनी है उसकी सब कुछ। ठीक है, उसके बाद आ गया जी, ये आपका एक पास एक क्वेश्चन है जी, वाई वी कैन हिट अ लॉन्गर सिक्स इन अ क्रिकेट मैच रेदर देन इफ टॉस अ बॉल फॉर अवर सेल्फ। ठीक है जी। उसके बाद है जी, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग ऑफ वॉच। के एक वॉच है, उसकी जो स्प्रिंग्स होती हैं उसके अंदर कौन कौन सी एनर्जी जो है ना स्टोर हुई होती है। इज इट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ रॉ एग एंड अ हार्ड बॉइल्ड एग बाई स्पिनिंग ईच ऑन द टेबल। के दो एग है आपके पास, एक उबला हुआ अंडा है और एक जो है वो उबला हुआ अंडा नहीं है। उन दोनों को आप जो है इस तरह घुमा दूं अगर मैं टेबल पर, तो आर यू एबल टू डिटर्मिन विच वन इज रॉ एंड विच वन इज जो है बॉइल्ड। ठीक है, कौन सा आप पता लगा सकते हैं इनमें से कौन सा बॉइल्ड है और कौन सा बॉइल्ड नहीं है। ठीक है, तो ये आप एंगुलर मोमेंटम की बेस पे बताएंगे। तो इसको भी आपने याद कर लेने हैं और आपने एंगुलर मोमेंटम यहाँ से याद करना है। और अच्छा एक और क्वेश्चन है जी, इम्पल्स, वो भी आपने याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जी, ये डिम्पल जो होते हैं बाल पर, गल्फ बाल पर, ये क्यों होते हैं, इसका आंसर बताना है आपने। व्हाट हैपेंस टू द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इफ इट्स लेंथ इज डबल्ड। कि एक सिंपल पेंडुलम है उसकी आपने जो है वो लेंथ जो है वो व्हाट हैपन्स टू द टाइम पीरियड, के टाइम पीरियड पर क्या असर पड़ेगा जब आप सिंपल पेंडुलम है उसकी लेंथ को डबल कर दें। ठीक है ना, ये फार्मूला आप डिराइव करेंगे, उसके बाद उसमें आप इसको डबल करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास डिफरेंशिएट बिटवीन इनवर्स ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। अच्छा ये जितना आसान क्वेश्चन ये है ना ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर जो डिफरेंस करने हैं, तो ये इसको आप दरमियान में लाइन लगा कर लिखते हैं और ये काफ़ी मरतबा जो है ना रिपीट हो चुका है ये वाला क्वेश्चन, तो उसको मस्टली आप करें। ठीक है, उसके बाद आता है जी, सोप अ सोप बबल लुक्स ब्लैक व्हेन इट बर्स्ट वाई। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन का सारा फिनोमेना वो जो फिल्म वाला है, ठीक है, वो सारा आपने इसमें लिखना है। ठीक है, उसके बाद आता है जी, इज इट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन विच इज़ फ्री फ्रॉम थर्मल पोल्यूशन। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपके पास कोई जो है ना ऐसा आप इंजन कंस्ट्रक्ट कर लें जो थर्मल पोल्यूशन से जो है वो जो है ना उसको वो उसके अंदर ना हो। थर्मल पोल्यूशन से मतलब ये है कि कोई ऐसा इंजन आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो नीचे जो है ना वो कुछ एनर्जी लॉस ना करे, यानी जितनी आप उसको एनर्जी दें उतना ही वो वर्क परफॉर्म करे। तो बेसिकली ये लास्ट चैप्टर से क्वेश्चन है और ऐसा इट इज़ नॉट पॉसिबल इन टू कंस्ट्रक्ट दिस काइंड ऑफ इंजन। ठीक है, एंड इट इज़ नोन एज द आइडियल इंजन। हीट इंजन की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर पोल्यूशन से मतलब आपने लेना है कि अगर क्या वो हीट जो है वो नीचे नहीं भेज रहा। ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जब भी आप किसी भी बॉडी को कोई एनर्जी देते हैं तो वो थोड़े सा उसमें से ज़ाया कर देगी क्योंकि फ्रैक्शन होती हैं, या लाजमी सी बात है, और थोड़ी फोर्सेज होती हैं उसके अंदर, तो कुछ ही वर्क वो परफॉर्म कर सकता है। ठीक है ना, तो उसके बाद आपके पास जो लॉन्ग सेक्शन आता है उसके अंदर आपके पास है जी, व्हाट इज़ मेंट बाय प्रोजेक्टाइल मोशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके साथ रिलेटेड ये आपके पास जो है वो एक न्यूमेरिकल भी है, तो इसको तो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। डिराइव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द बर्नौली इक्वेशन, हाउ बर्नौली इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब बर्नौली इक्वेशन और उसके साथ उसके नीचे जो है वो आपका जो टॉपिक होगा उसके साथ उसकी रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल भी आएगा, एडजस्ट होगा। ठीक है, अब बर्नौली इक्वेशन आपने नहीं छोड़नी। न्यूटन और लेप्लास फार्मूला है, ये देखें, एक्सप्लेन न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड, शो दैट हाउ इट वाज करेक्टेड बाय लेप्लास। अब आपने न्यूटन फार्मूला भी जो स्पीड ऑफ साउंड है उसके लिए याद करने हैं, इसके अलावा जो लेप्लास करेक्शन है वो दोनों आपने याद करनी है इसके अंदर। ठीक है, अब वो इस वजह से कि हो सकता है एक आ जाए, हो सकता है दूसरा आ जाए। ठीक है, मौके को देखते हुए। ठीक हो गया ना, उसके बाद आता है जी, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। इसकी अब वेलोसिटी है और रेजोनेंस है और हीट इंजन है।
अब मैं इसके अंदर अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँ, एक तो कुछ चीज़ें मैंने आपको ऊपर बताई और एक चीज़ इसमें अंदर आप ये इंक्लूड कर ली कि जो लास्ट चैप्टर है आपका, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, उसके अंदर जो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस कर रहा है, इटसेल्फ वो एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, एंड द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो भी आपने इसके अंदर करना है, ठीक है ना। तो ये जो है वो आपका छोटा सा जो है वो पेपर है, लेकिन इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ज़्यादातर यहाँ पर आपके कवर हो चुके हैं, ठीक है ना। तो जो रहते हैं जैसे सिंपल पेंडुलम है, उसको आपने टाइम पीरियड के लिए, फ्रिक्वेंसी के लिए जो एक्सप्रेशंस डिराइव करने हैं, तो उसके लिए आपने उसको याद करें, ठीक है ना। तो बाकी ये जो क्वेश्चन थे इनको आप अच्छी तरह से याद करें, एंड एक्सेप्ट दीज क्वेश्चन यू आल्सो आई हैव आल्सो हाईलाइटेड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज वेल। और एक वो है जी कि वो जो लूप होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, उसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, उसके अंदर जो वर्क डन है वो उसको किस तरह से आपने क्लोज पाथ के ऊपर मेजर करने हैं, वो सारी चीज़ें भी आप इसके अंदर करें, ठीक है। तो आपका पेपर इंशाल्लाह 80% तक हो जाएगा, इससे ज़्यादा भी हो जाएगा अगर आप और भी चीज़ों को अच्छी तरह से करते हैं तो।